हाँ जी। तो आज पहली बार कितने लोग हैं जो आज पहली बार हैं? ठीक है। किस मसले पर अपन बात कर रहे थे? आज अपना तीसरा दिन और एज ए डेमो आज फिनिश होता है, पर अपन एज ए डेमो काम नहीं कर रहे हैं। अपन प्रॉपरली जो है कंटेंट को पढ़ना अपन ने शुरू कर दिया है। ठीक है। हाँ जी, किस मुद्दे पर अपन बात कर रहे थे? प्रतिशत परिवर्तन। मुद्दा क्या था? प्रतिशत परिवर्तन। किसी भी अमाउंट को परसेंट में इंक्रीज करना, परसेंट में डिक्रीज करना, और लास्ट में क्या रिजल्ट रहा, शुरुआत से वो कितने परसेंट ज्यादा है या शुरुआत से वो कितने परसेंट कम है, इस मसले पर अपन बात कर रहे थे। और करते करते अपन पहुंचे थे ज्योमेट्री का जो ये पोर्शन है, यानी कि आयत, वर्ग, त्रिभुज और ये सारी चीजें, इनको लेकर के इनकी भुजाओं को परिवर्तित किया जाए तो इनके क्षेत्रफल, परिमाप और इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अपन को बात करनी है वर्ग की। वर्ग की बात करने से पहले वर्ग पर बात करने से पहले अपन वर्ग के गुण धर्म देखें कि वर्ग होता क्या है, क्या क्या उसके फॉर्मूला है। ठीक है, सुनिए। यानी कि स्क्वायर। ओके, मोस्टली आप में से लोग जानते हैं कि वर्ग का मतलब है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति और चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। प्रत्येक कोण आपका समकोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ठीक है, समझे इस बात को। यहां पे अपन को केवल उतना ही डिस्कस करना है कि इसके फॉर्मूला क्या क्या है। क्यों? क्योंकि वहां पे अपन केवल एक ही मसला डिस्कस करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन। बाकी सारे गुणधर्म तो जब मैं ये टॉपिक लूंगा ज्योमेट्री का तब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, वर्ग की इस भुजा को अपन ए नाम रखते हैं, तो ये भी क्या है? ए। तो ये भी क्या है? ए। तो ये भी क्या है? ए। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए ए और ए। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। अब बताइए मुझे, क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई भी इसकी ए है, चौड़ाई भी इसकी ए है, तो हो जाएगा ए इंटू ए, यानी कि भुजा इंटू भुजा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, यानी कि परिमाप। बोलो क्या? परिमाप। अच्छा, एक चीज बताएं मुझे, परिमाप का मतलब क्या है? परिमाप का मतलब है बाउंड्री, उसकी सीमा। हाँ या ना? तो अगर सीमा की बात करें यहां पे, तो इसकी बॉर्डर कितनी लंबी है? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। हाँ या ना? और यहां पे अगर अपन देखें तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4 टाइम ए हुआ कि नहीं हुआ? कितना टाइम ए हुआ? 4 टाइम। ओके, इसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं विकर्ण की, पेरीमीटर। विकर्ण जिसको डायगोनल बोलते हैं, ये है इसका विकर्ण। समझना, आप कोई भी फॉर्मूला आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, आपको समझना है। देखिए, ये इसका विकर्ण है। अगर इस विकर्ण पर अपन ध्यान देवें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बोलो हाँ या ना? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का ये आधार है, ये लंब है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर है। आपको हाइपोटेनस लाना है, तो हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा? देखिए, अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस लंब है, लंब का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। यहां पे बेस भी ए है और यहां पे परपेंडिकुलर भी ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो एक बात बताइए, ये सेम दो अमाउंट है ना? ए स्क्वायर 1 टाइम, ए स्क्वायर 2nd टाइम, तो अपन कह सकते हैं कि 2a स्क्वायर है। अब सुनिए, आगे की बात आप समझना है ना? ठीक है, एक बात बताइए, 2 इंटू ए स्क्वायर है ना? बहुत गजब कॉन्सेप्ट अपना बनने वाला है आगे, सारी चीजें समझते जाएं आप। 2 इंटू ए स्क्वायर है, 2 का वर्गमूल पूरा निकलेगा क्या? नहीं, 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। अगर ये 4 होता तो वर्गमूल निकल जाता 2, ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर का तो वर्गमूल निकलेगा।
ए स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा ए। बोलो क्या निकलेगा? ए। ये 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 2 वर्गमूल के अंदर रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, a इंटू √2। अब बताओ मुझे कितने फॉर्मूला हो गए? 3। बताओ एरिया क्या होता है स्क्वायर का? a इंटू ए यानी भुजा स्क्वायर। उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। और हाँ सॉरी 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू भुजा। ओके, विकर्ण क्या होगा? भुजा इंटू √2। अब एक बात बताओ, प्रतिशत परिवर्तन जो अपन ने देखा वहां पे मैंने आपसे एक बात बोली थी कि प्रतिशत परिवर्तन लागू तभी होगा जब अमाउंट किस में हो? गुणा में। अगर वे अमाउंट प्लस में है तो लागू नहीं होगा प्रतिशत परिवर्तन। कब लागू होगा? तब जब असल में उनकी मान दे रखा हो तो फिर लागू होगा, वरना प्लस में लागू नहीं होगा। ये अपन ने बात देखी थी। तो यहां पे दोनों अमाउंट गुणा में है कि नहीं है? अरे बोलो, तो प्रतिशत परिवर्तन लागू होगा? यस। ये दोनों अमाउंट गुणा में है कि नहीं है? आप कहोगे है तो सही, लेकिन पहले प्लस होए हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट इसका गुणा में है कि नहीं है? 4 इंटू ए, तो प्रतिशत परिवर्तन लागू होगा? यस। यहां पे लागू होगा क्या? a इंटू √2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो है, तो लागू होगा। कहने का मतलब यह है कि वर्ग पर अगर एक भुजा को यानी a को आप प्रतिशत में परिवर्तित करते हो, बढ़ाते हो, घटाते हो, तो एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा वो भी ज्ञात किया जा सकता है, पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट आएगा वो भी ज्ञात किया जा सकता है, और विकर्ण पर क्या इफेक्ट आएगा वो भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आप चाहें तो ये इतना सा अपनी नोटबुक में वैसे नोट कर सकते हैं फटाफट से। समझे कि जितने परसेंट भुजा को इफेक्ट किया था अपन ने, जितने परसेंट उसको बढ़ाया या घटाया है, बढ़ाया है ना 10%, तो परिमाप भी 10% बढ़ रहा है, तो विकर्ण भी 10% बढ़ रहा है। ये बात आपको सबको समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में भुजा, बोलो क्या? भुजा, परिमाप और विकर्ण प्रतिशत में समान रूप से परिवर्तित होते हैं। बोलो हाँ या ना? अब इसके पीछे का क्या विज्ञान है? सिंपल सा विज्ञान है कि परिमाप के अंदर भुजा एक ही बार आ रही है ना, ए एक ही बार दिख रहा है, तो उस ए पे जो इफेक्ट आएगा वो इस पूरे अमाउंट पर आएगा। हाँ या ना? विकर्ण के अंदर भुजा मतलब ए कितनी बार दिख रहा है? एक ही बार, तो ए पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो पूरे इस अमाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल के अंदर ए कितनी बार दिख रहा था? 2 बार, तो दोहरा परिवर्तन पड़ेगा। अरे हाँ या ना? दोहरा परिवर्तन पड़ने के कारण 21% आ रहा है। कितने लोग समझ पाए इस बात को? ठीक है, अब एक बात बताओ, इस बात को मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? कॉन्शियस हो जाना। आप ये बात तो समझ गए कि भुजा, परिमाप और विकर्ण समान रूप से प्रतिशत में परिवर्तित होते हैं। किस मामले में? वर्ग के मामले में। ओके, अब मैं इसको अप्रत्यक्ष रूप से पूछता हूं, किसी वर्ग के परिमाप को 10% बढ़ाया गया तो बताओ उसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10% बढ़ेगा। उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10% बढ़ेगी। ये बात आप समझ पाए? ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आप पूछता हूं, एक वर्ग के विकर्ण को, एक वर्ग के विकर्ण को 7% घटाया गया, एक वर्ग के विकर्ण को 7% डिक्रीज किया गया, तो बताओ उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 7% घटेगी। परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 7% घटेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, तो फिर क्या करोगे? 100 इंटू 100 है, 7% भुजा घटी 93, 7% भुजा घटी 93, 93 अपॉन 100, जो रिजल्ट आएगा वो 100 से कितना कम है वो देखना है। समझ पाए आप? ठीक है, आप स्टार लगा के यहां पे लिख सकते हैं वर्ग के मामले में। ठीक है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, परिमाप एवं विकर्ण
में समान प्रतिशत परिवर्तन होता है, में समान प्रतिशत परिवर्तन होता है। किस किस में? वर्ग की भुजा, परिमाप और विकर्ण में समान प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, जब आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो बाकायदा आपको सारी चीजें सीक्वेंस में मिल जाएगी, वरना मैं जब पढ़ाता हूं तो पैटर्न ये रहता है कि क्वेश्चन दिया, लिखवाया, सॉल्यूशन करवाया, दिया, लिखवाया, सॉल्यूशन करवाया, तो सारी चीजें आपके नोट्स के रूप में बन जाती हैं। और अब ये डिजिटल फॉर्म में सारी चीजें हैं तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। समझ रहे हैं? जो जो बातें आवश्यक हैं वो मैं नोट डाल के लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। अब इस क्वेश्चन पर आप विचार करो और सॉल्व करो, न केवल विचार। एक वर्ग के परिमाप को 10% घटाया गया है, साइड पर क्या इफेक्ट आएगा, डायगोनल पर क्या इफेक्ट आएगा और एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा। ओके, स्टॉप। अब आप समझें, देखिए उसने पेरीमीटर को 10% डिक्रीज किया है, घटाया है। अच्छा, कौन कौन समान रूप से परिवर्तित होते हैं? भुजा, परिमाप और विकर्ण। तो हमें सोचने की ही आवश्यकता नहीं है भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 10% घटेगी। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकर्ण 10% घटेगा। और एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यू नो ऑलरेडी दैट एरिया इज ए इंटू ए एंड ए इज 100% इटसेल्फ। तो अपन कह सकते हैं कि भुजा अपने आप में 100 थी, लेकिन 10% घट गई तो हो गई 90। हाँ या ना? 100 थी, अपने आप में 10% घट गई, होगी 90। दो राशि गुणा हो रही बटे में, एक बार 100, 0 0 गया, नम नम 81। ये 100 से कितना कम है? 19। तो 19% की क्या हो चुकी हैं? कमी हो चुकी है। समझे आप? कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन और आप देखें, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे अपने हाथों से। आंसर विल बी सेम, 10% इंक्रीज। सो साइड 10% इंक्रीज हो जाएगा, पेरीमीटर 10% इंक्रीज, 10 10 110 110 11 11 121 121 इज द 21 मोर देन 100, 21% वो इंक्रीज हो जाएगा। सुनिए, तो बहुत सिंपल है, देखिए और बहुत तसल्ली से ध्यान देना। वर्ग के विकर्ण को 10% बढ़ाया गया है। हम जान चुके हैं ऑलरेडी, भुजा, परिमाप और विकर्ण समान रूप से चेंज होंगे परसेंट के अंदर। ओके, तो भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10% भुजा क्या होगी? बढ़ेगी। समझे आप? बढ़ेगी, है ना? ठीक है, ओके। और परिमाप 10% बढ़ेगा। ओके, और क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्षेत्रफल होगा a इंटू ए, और a अपने आप में 100% है, लेकिन 10% इंक्रीज होगा, 110 इंटू 110। यस और नो? दो राशि गुणा तो बटे में एक बार 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 11 11 121। अब ये कितना अधिक है? 21% क्या हुआ? वृद्धि हो गई। किसमें? एरिया में। आई समझ में बात? ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, विवेक से जवाब दोगे। वर्ग को तय करने वाले कितने कारक है? तय करने वाले कितने घटक है? आयत को तय करने वाले कितने घटक है? कितने? एक तो वो लंबा कितना है, एक वो चौड़ा कितना है, जबकि स्क्वायर को तय करने वाला एक ही घटक है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर चौरस होता है, तो इधर जो भुजा है वही इधर है, वही इधर है, वही इधर है।
तो वर्ग को तय करने वाला एक ही घटक है, वो है उसकी भुजा। ये बात समझ में आ गई। तो आयत के अंदर तो ये क्वेश्चन बन सकता था कि लंबाई को 20% बढ़ाया तो चौड़ाई को कितना घटाएं ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्योंकि दो घटक का मामला था। यहां पे तो एक ही है, लंबाई को हमने इतना बढ़ाया, चौड़ाई को कुछ किया ही नहीं, तो वर्ग बचा ही नहीं, वो तो क्या हो गया, आयत। तो ऐसा कोई क्वेश्चन यहां पे नहीं बनेगा, समझे आप, क्योंकि यहां पे एक ही चीज है वो तय करने वाली, वो है वर्ग की भुजा। ये बहुत गुणवान है, मैं सारे गुण यहां पे नहीं बता रहा हूं इसके, वो कब पढ़ेंगे अपन, कब पढ़ेंगे वो, जब टॉपिक आएगा अपना 2D शेप जो अपन लेंगे तब, ठीक है। देखिए, ओके, समझना है ना। हाँ जी, ये तो समांतर चतुर्भुज की बात आ गई। अभी तक हम समांतर चतुर्भुज को जानते ही नहीं है, अभी जस्ट हम आप इस परिचय करवाते हैं इसका। देखिए, समांतर चतुर्भुज बहुत तसल्ली से देखते जाना। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। सुनिए, ये है समांतर चतुर्भुज। हाँ जी, राइट, जो मैंने अभी बोला, देखो मतलब अस्तित्व में आ ही नहीं सकता ऐसा कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। नहीं, ज्ञात तो करेंगे किसका, सुनो सुनो, वहां दूसरा घटक ही नहीं है, तो वो पूछ भी कैसे सकता है, पूछ सकता है क्या, वो जिस चीज का अस्तित्व नहीं है वो बात पूछेगा कैसे। वो ऐसे कह सकता है कि एक वर्ग की लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को कितना घटाएं ताकि वर्ग का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो फिर वो तो वर्ग है, तो लंबाई को बढ़ाओगे, चौड़ाई को अप नहीं करोगे, तो फिर तो वो वर्ग से क्या बन जाएगा, आयत। तो मूल आकृति बची ही नहीं ना, तो सवाल ऐसा बनेगा ही नहीं, ठीक है। वो केवल आयत की कंडीशन में बन सकता है, वर्ग में सवाल बन ही नहीं सकता। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज उसे बोलते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो। ओनली वन कंडीशन, रेक्टेंगल के अंदर दो कंडीशन है, आमने सामने की भुजाएं समान और एवरी एंगल इज राइट एंगल, यस और नो। स्क्वायर के अंदर दो कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन, एवरी साइड इज इक्वल एंड एवरी एंगल इज राइट एंगल। दो कंडीशन कम से कम। इसके अंदर एक ही कंडीशन, आमने सामने की भुजाएं समान हो, एंगल का कोई लेना देना नहीं है, आमने सामने की भुजाएं समान है, ये बराबर ये और ये बराबर ये। ओके, सुनना बहुत इजी है अपने यहां पे, ज्योमेट्री में नहीं, यहां पे, क्योंकि बहुत छोटा सा काम इसके संदर्भ में होने वाला है। क्या, बहुत तसल्ली से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ध्यान देना, मैं इस भुजा को क्या बोलूं, तो आप बोलो ना फिर, शाबाश। इसको क्या बोले, ए, इसको ए बोले, क्या बोले, तो क्या बोले, बी। अपन इसमें सबसे पहले परिमाप ही देख लेते हैं। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि बॉर्डर, बॉर्डर कितनी लंबी है। तो बॉर्डर पर अपन अगर बात करें तो मैं क्या बोलूंगा, ए प्लस बी, बॉर्डर कवर हो गई, ठीक है। ये 2a प्लस 2b, और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी। अब एक बात बताओ, हाँ मान गए हम कि इसका पेरीमीटर 2a प्लस बी है, लेकिन प्रतिशत परिवर्तन में ये काम का है क्या, अरे बोलो ना, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस आ गया, हाँ या ना। तो अपन ने इसको सजा के रख तो दिया, अभी यहां पे इसका विशेष कोई उपयोग नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजा, एक को 10% बढ़ाया, दूसरी को 5% कम किया, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तपाक से क्या बोलोगे, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है। या ऐसा बोलोगे कि अपरिवर्तित रहेगी, नहीं, हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो अलग अलग राशि पर अलग अलग रिजल्ट आएगा, वो अलग बात है, ठीक है। अब सुनिए, अपन आते हैं इसके क्षेत्रफल पर, और ये जो मैं समझाने जा रहा हूं जो बहुत तसल्ली से समझना, इसका क्षेत्रफल सुनना है ना, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला समझने के लिए मैं बता सकता हूं कि आधार इंटू ऊंचाई होगा, हो गया काम। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको फील करें, क्योंकि जो फील करेंगे वो आपके भीतर रहेगा, जो ओनली मान लोगे वो पता नहीं कब तक रहेगा आपके भीतर।
माना हुआ कब तक रहता है? जब तक आपने उसको समझा नहीं। सुनिए, आपने ट्राइंगल नाम सुना, देखा? त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताएं मुझे? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आप कहोगे सर इसको कैसे तय करते हैं? इसको तय करने के लिए एडवांस ज्योमेट्री पढ़नी पड़ती है, साइन कोस रूल पता करने पड़ते हैं, जो अपने लेवल की बात ही नहीं है। आरएस में अपन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये होता है। अब मैं एक काम करता हूं, हम जान गए कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सुनिए, हमने हमारी मर्जी से ये विकर्ण डाला, ये विकर्ण डाला, ये विकर्ण डालते ही ये चतुर्भुज 2 भागों में डिवाइड हो गया, इट्स फर्स्ट इट्स सेकेंड। अरे हाँ या ना? ये एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है, समझे कि नहीं समझे? और दोनों सेम सेम ट्राइंगल है कि नहीं है? इसकी भुजा कितनी है? ए बी विकर्ण, उसकी ए बी विकर्ण, तो सेम साइज के 2 ट्राइंगल है। हम एक ट्राइंगल का एरिया ले लेवें, उसको दुगुना कर देवें, तो इस पूरे का आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे आप देखिए तो सही। सुनिए, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार, आधार कौन है? ए, इंटू हाइट। अब ये हाइट कहां है? आप कहोगे बी, बी इसकी हाइट है क्या? बताओ, बी इसकी हाइट है क्या? भाई जी ये तो तिरछी है, इसको हाइट कैसे बोलेंगे? हाइट तो स्ट्रेट होती है, परपेंडिकुलर होती है, हाँ या ना? ओके, उस कंडीशन में क्या करेंगे तो तसल्ली से देखना। हालांकि ये ज्योमेट्री का पोर्शन मैं यहां इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि ज्योमेट्री के प्रति आपका अभी से पॉजिटिव धारणा बन जाए उसके प्रति। मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये काल्पनिक रेखा मैंने खींची। सुनना है ना? ज्योमेट्री का कुछ फील आएगा, टॉपिक परसेंटेज चल रहा है तो भी अपन वहां पढ़ेंगे इन चीजों को, देखना। मैं यहां से परपेंडिकुलर लेता हूं, यानी एक लंब लेता हूं और इसको बोलता हूं हाइट। तो कोई गड़बड़ है क्या? ये आपका हाइट है। अब आप इस बात से सहमत होना कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की हाइट इतनी है, सहमत हो? अरे हाँ या ना? तो हाइट तो यही है। ओके ठीक है, मैं इस दंड को इधर ट्रांसफर करूं तो ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे। बोलो हाँ या ना? ये जो डंडा है ये यहां पहुंच गया, साइज तो सेम ही रहा ना? ओके, ये इसकी हाइट है। बोलो हाँ या ना? अब एक बात बताइए, तो मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूं एक का, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ये हाइट। बोलो हाँ या ना? अब सुनिए, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल लाना है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 इंटू ए इंटू एच, हाँ या ना? एक त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये सुनो। और ऐसे ऐसे त्रिभुज कितने? 2। तो मैं इसको दुगुना नहीं कर दूंगा क्या? दुगुना कर दिया, 2 से 2 कट गया। ए यानी कि आधार, एच यानी कि ऊंचाई। हाँ जी, ये हमारे काम की चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों राशियां मल्टीप्लाई में हैं। आपको इतना डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। भले ये समझ में नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, आपको ये पता रखना है समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आप इसको नोट कर लें, ठीक है? थोड़ा फास्ट, बस उसके बाद में क्वेश्चन आपको नोट नहीं करने, थोड़ा फास्ट करें इसको, है ना? आप भले इतनी कलाकृति नहीं करें, आप चाहें तो टू द पॉइंट बात लिख दें। पैरेललोग्राम, perimeter of the parallelogram is 2ab, a plus b, and the area is base into height, base into height। ज्योमेट्री जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत आपको आनंद आएगा, क्योंकि वहां पे वास्तव में चीजें डीपली सीखने को मिलेगी। परसेंटेज तो सबसे ऊपरी टॉपिक है, ये तो सबसे हल्का टॉपिक है। आप कहोगे सर ये हल्का टॉपिक बोल रहे हो? हाँ जी, आपको फील होगा, जो मुझे फील हो रहा है ना वो स्वयं आपको फील करवा देंगे, ये तय, ये गारंटी है मेरी। फटाफट से लिखो, इसको फिनिश करो। हो गया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ तो,
परिमाप तो भुजाओं का योग इंटू 2, आप समझे ना, ये वो तो अपना विषय ही नहीं है, क्योंकि यहां पे प्लस है, गुणा है नहीं। क्षेत्रफल में आपको एक और बात बताता हूं, अपन ने इस पैरेललोग्राम को किस पर टिकाया? इस पर, धरती पर तो इसी पर टिका हुआ है ना, इस लाइन पर। ये अपना आधार है, ये अपनी ऊंचाई है। कल को अगर ये इस प्रकार से इस लाइन से धरती पर टिक जाए और ऐसा हो जाए, ऐसा तो हो सकता है ना? क्या हुआ इसको? अरे भाई, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उस कंडीशन में अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई है। आधार कोई भी हो, उसके संगत क्या ऊंचाई आ रही है? तो ऊंचाई हमेशा आधार की संगत होगी। आप बेस किसको ले रहे हो, उसके संगत में कौन ऊंचाई है। तो एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज के अंदर बेस कितने हैं? 2। या तो ये लंबी साइड को बेस मान लो या छोटी साइड को बेस मान लो। लंबी साइड का बेस उसका अपना हाइट, छोटी साइड का बेस उसका अपना हाइट, ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा वो नहीं करेगा आपके साथ कि बेस तो ये दे दिया, हाइट इनके बीच का दे दिया, बेस तो वो दे दिया, हाइट इनके बीच का दे दिया, तो ज्ञात नहीं कर सकते, कोई तालमेल ही नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक समांतर चतुर्भुज जिसके आधार को 10% बढ़ाने एवं ऊंचाई को 20% कम करने। आप सवाल करोगे सर ऊंचाई कौन सी है, उसी आधार की संगत या दूसरी? तो जब लैंग्वेज में एक साथ वो सेट करता है तो ये मान के चलना है कि उसी आधार की संगत ऊंचाई दी है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल ऑलरेडी क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ये आधार अपने आप में 100 है, हमने 10 बढ़ाया 110 किया। ऊंचाई 100 है, हमने 20 कम कर दी, इसको 80 कर दिया। हर चीज अपने आप में 100% है। अरे हाँ या ना, दो राशि गुणा हो रही, बटे में एक बार 100, 0 0 गया, 11 8 88, और ये 100 से कितना कम है? ये 12% की क्या हो गई? कमी हो गई। जान गए आप, ठीक है। अब बताओ मुझे परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे जी, परिमाप होता है 2a + b, और यहां पे बीच में प्लस आ गया तो हम क्या बोलेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, समांतर चतुर्भुज को तय करने वाले कितनी राशियां हैं? एक नहीं है, 2। वो 2 राशियां क्या क्या हो सकती है कि उसका आधार क्या है और उसकी ऊंचाई क्या है। दूसरे शब्दों में बोले तो उसकी एक भुजा क्या है और उसकी दूसरी भुजा क्या है। बोलो हाँ या ना, ठीक है, ओके। तो क्या यहां पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना कि एक समांतर चतुर्भुज, यहां पे 2 राशि हो गई जो इसको तय करेंगी, फर्स्ट इज बेस, सेकंड इज हाइट, ओके। तो यहां पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि आधार को हमने 10% बढ़ाया है, ऊंचाई को हम कितना कम कर दें ताकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ऐसी बातें आ सकती हैं। देखते हैं आगे क्या क्या बातें हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, एक समांतर चतुर्भुज के आधार को 20% घटाया जाता है तो उसकी ऊंचाई को कितने % बढ़ा दें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो मैंने कहा इसमें अगर ज्यादा डीप में जाएंगे तो समस्या में पड़ेंगे। आपको बस वही कॉन्सेप्ट अपनाना है कि पहले और बाद की स्थिति। हाँ जी, 2 राशियां हैं यहां पे एरिया को तय करने वाली, फर्स्ट इज बेस, सेकंड इज हाइट। अब यहां पे आप देखिए तो सही, क्या बोला कि समांतर चतुर्भुज के आधार को 20% घटा दिया। अब ऊंचाई को कितना बढ़ाएं ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? तो आप बोलोगे कि उसको 20% बढ़ा दो, इसको 20 घटाया उसको 20 बढ़ा दो, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका एरिया सेम नहीं रहेगा। क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे मानो कि हम अच्छे भले कहां पर थे, 100 पर थे, हमने 20 घटा करके हम 80 पर चले गए, लेकिन हमें परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें वापस कहां आना है? 100 पर। तो कितना बढ़ाना? 20 बढ़ाना, और 20 कहां से बढ़ाना? 80 से। तो हम लिखेंगे कि ऊंचाई में वृद्धि, आपने आधार को 20% घटा दिया है, अब ऊंचाई को कितना बढ़ा दे ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? बोलो कितना बढ़ाना? 20। लेकिन किस पर बढ़ाना है? 80 पर। तो 20 का % 80 पर निकलेगा, इंटू 100, इट्स बिकम 25%। अरे बोलो हाँ या ना?
अब बताओ मुझे, यहां पे श्रृंखला बनती जा रही है कि नहीं बनती जा रही? वे लोग जो 2 या 3 दिन से देख रहे हैं, उनके माइंड के भीतर कड़ी से कड़ी जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही? यही है इस कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने कहा था ना, बिल्कुल सीड से लगा के ट्री बनेगा, तो वो एक चैन से बनता है, बीच में कहीं गैप आएगा तो मामला बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको पहली शर्त है कंटिन्यू रहना है, सारा टॉपिक एक ही धागे में पिरोया जाएगा, समझ रहे हो ना? मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, सारी चीजें एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती जाएगी पूरे टॉपिक में। अपने पढ़ने की ये सबसे बड़ी सुंदरता है, हर स्टेप में बातें अगर चेंज होती जाएं, इस क्वेश्चन का ये ट्रिक है, उस क्वेश्चन का वो ट्रिक है, उस क्वेश्चन का वो ट्रिक है, तो फिर मैथ्स आपके लिए बड़ी पजल बन जाएगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? समचतुर्भुज। हम जानते ही नहीं है समचतुर्भुज के बारे में, वो होता क्या है, अभी मैं समझाता हूं। समचतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। ओके, समचतुर्भुज इंग्लिश क्या बोलते हैं? RHOMBUS, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, यही है, ठीक है? ओके, देख लेना। रोम्बस, काफी लोग तो 10th के बाद में पहली बार सुन रहे हैं कि समचतुर्भुज होता है, ठीक है? आपने वर्ग तो देखा ना, बोल दो ना हाँ, शाबाश। अगर आपकी भाषा में बोलूं तो इसके 2 कोने पकड़ के पिचका दो या खींच दो, ये 2 कोने पकड़ करके दबा दो या खींच दो, इन 2 कोनों को पकड़ के दबा दो या खींच दो, तो जो बिगड़ेगा ना, वो बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। क्लियर है? तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं इक्वल रहती हैं, इक्वल रहती हैं, और खासियत ये रहती है कि उसके दोनों विकर्ण समकोण पर काट रहे होते हैं। तो एक काम करो, पहले विकर्ण बना देते हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। क्या खासियत है कि चारों भुजाएं समान। ये किससे बनता है? ये वर्ग से बनता है। वर्ग के 2 कोने पकड़ के यूं कर दो या फिर यूं कर दो, तो जो बनेगा वो क्या है? समचतुर्भुज। समझ में आई बात? चारों भुजाएं इक्वल, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। चारों भुजाएं बराबर। अभी भले आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे ना, चलेगा, वो जब टॉपिक आएगा तब मैं बहुत तसल्ली सारी चीज लिखवाऊंगा, है ना? अभी तो केवल आप ये नोट कर लेना, वैसे पीडीएफ के अंदर आएगा तो आप नोट तो करोगे ही वैसे बाद में। दोनों विकर्ण समकोण पर काटते हैं, तो मिनिमम 2 शर्तें हैं समचतुर्भुज के बनने की। पहली कंडीशन, चारों भुजाएं क्या हो? समान, और दूसरी कंडीशन, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटे। किस पर काटे? समकोण पर काटे। देखो, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हाईली कॉन्शियस होना पड़ेगा, ढंग से ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इससे अपन को काम इतना सा है कि इसके फॉर्मूला क्या क्या है, और फॉर्मूला में भी जो गुणा में मैटर आएगा वो काम का है, प्लस में आएगा वो अपने काम का नहीं है। फिलहाल टॉपिक आएगा तब तो काम का होगा। ओके, मैं इसको क्या बोल दूं? आप क्यों नहीं बोल रहे हो इसको? फिर बोलो आगे। तो सबसे पहले तो अपने काम करते हैं, इसका पेरीमीटर ही लिख देते हैं। परिमाप, पेरीमीटर यानी बॉर्डर। इसकी बॉर्डर कितनी लंबी है बोलो? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 टाइम a, 4 इंटू ए। हाँ जी, तो ये चर्चा का विषय रहेगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि दोनों राशियां किस में है? गुणा में। अब मैं आता हूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा उस मसले पर, और उसके लिए आपको कॉन्शियस होना है, बहुत तसल्ली से आपको समझना है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 इंटू विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकेंड। ये कैसे होता है उस पर मैं बात करता हूं, यानी 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। ओके, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आया कहां से? बहुत ढंग से ध्यान देना, बहुत ढंग से ध्यान दोगे तो मैं समझाऊं, वरना समझाने की आवश्यकता नहीं है, काम तो अपना हो जाएगा। D2 D1 1/2, तीनों राशियां गुणा में है ना, तो प्रतिशत परिवर्तन लागू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां पर भी होगा, बिल्कुल होगा। आप समझना चाहोगे कि ये कैसे आया? ठीक है, अब मैं समझाता हूं, देखना।
एक बात बताओ, ये क्या है? आप बोलोगे नहीं तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, क्लियर बात है। फिर केवल मूक दर्शक को पढ़ाते हैं वैसे मुंह बंद करके पढ़ाऊंगा, समझ में तो भी आ जाएगा। आपको बोलना है, बोलो ये क्या है और ये भी क्या है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। ओके, मैं इस पूरे को D1 नाम दे दूं अगर आपकी इजाजत हो। इसको मैं बोल दूं कि आप तो D2 हो, यस और नो। अभी मैं आगे की बात जो आपको समझाने वाला हूं वो आप समझना बहुत तसल्ली से। एक काम करते हैं, इस त्रिभुज पर बात करते हैं, सुनिए तो सही। इस त्रिभुज पर बात करते हैं, नीचे सेम टू सेम ऐसा त्रिभुज है, बोलो हाँ या ना। मैं ऊपर वाले आधे हिस्से पर बात कर रहा हूं, सेम टू सेम नीचे वाला हिस्सा है, कॉपी कर देंगे एक बार तो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा ना। समझना बात, मैं ऊपर वाले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना चाहता हूं। क्या लेना चाहता हूं? ऊपर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार। सुनिए, इस त्रिभुज के आधार की बात करूं तो आधार में D2 लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ, ठीक है। इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, तो इस त्रिभुज का आधार आपका D2 है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? D1। भाइयों और बहनों, यहां से लगा के यहां तक D1 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि D1 का आधा, D1 का आधा। ऊपर वाले आधे हिस्से का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2 इंटू D2 इंटू D1 का आधा, यानी आधार इंटू ऊंचाई। ओके, ये तो अभी आधा हिस्सा हुआ है इस पूरे चतुर्भुज का। अगर मैं इस पूरे को दुगुना कर दूं तो ये और ये दोनों हिस्से शामिल हो गए, पूरा का पूरा चतुर्भुज बना के नहीं बना। तो अब यहां पे इस 2 से ये 2 कट जाना, तो क्या बचा? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो हो गया ना 1/2 इंटू D1 D2। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ये हो जाएगा। अब कितने लोग समझ पाए? ठीक है, तो मैं ज्योमेट्रिक कम परसेंटेज बना रहा हूं, यानी ज्योमेट्री के साथ में प्रतिशत। अब सुनिए, जब आप इस कॉन्सेप्ट में घुसेंगे ना ज्योमेट्री के अंदर, तब आपको लगेगा कि परसेंटेज तो फीका था, प्रॉपरली नमकीन तो ये है, आपको पता चलेगा वहां पे। ओके, अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों चीजें अपने काम की रहेंगी प्रतिशत परिवर्तन में? बताओ, क्योंकि यहां पर ये दोनों अमाउंट गुणा में है, ये तीनों अमाउंट गुणा में है, तो प्रतिशत परिवर्तन लागू होगा। आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे लेके चलता हूं आपको। थोड़ा फास्ट करें ना। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है सेमिनार में अर्जुन सर आए थे ना। अर्जुन सर ने बोला था मशान या वैराग्य, शमशान या वैराग्य, यानी जब मुर्दे को शमशान में लेके जाते हैं, उसको देखने वाला हर व्यक्ति बड़ा निर्मल हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे की लाश में अपनी मौत देख रहा होता है आने वाले कुछ समय बाद। वो कहता है कि मुझे भी इसी कदर जाना है, बहुत निर्मल हो जाता है। अगर मान लो वो उस दिन किसी की हत्या करने जाने वाला है, वो रुक जाता है कि मतलब नहीं है, लेकिन वो वैराग्य शाम तक रहता है, और शनै 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 उसमें गिरावट आती है, और 2 या 3 दिन के बाद में उसकी क्रूरता वापस उसी लेवल पे आ जाती है जिस लेवल पे थी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू रहना है। उसका कारण है, परसों तरसों अपना सेमिनार हुआ है, आरएस के सपने से आपकी भावनाएं सराबोर हैं और आरएस बनने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये बैठने की तपस्या आपको कई बार बोलेगी कि यार छोड़ रे, चलो रे, मैथ तो कर लेंगे, 10 ही तो सवाल आने हैं प्रीलिम्स के अंदर, मैथ के बिना भी काम चला लेंगे, मैं करंट बढ़िया पढ़ लूंगा, ये वो। तो फिर मामला, अगर आप ढीले पड़ गए ना तो मामला नहीं बैठेगा। बाकी ये गारंटी मेरी है, आपको यहां पे बैठना है, समझ में जबरदस्ती आएगा, ये तय बात है, भले आपकी कितनी ही वीक मैथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सुनिए, तो ये वाली बात है। मैं आपको आगे लेके चलता हूं।
ये क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा एक चीज देखो, आप यहां पे नोट करो तो 4 इंटू भुजा, बोलो हां। यहां पे कहीं भुजा है क्या? विकर्णों से तय हुआ उसका क्षेत्रफल। ये बात समझ में आ गई? तो एक बात अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि एक समचतुर्भुज की भुजा को 10% बढ़ाया, उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे ज्ञात नहीं कर सकते। एरिया को तय करवाना है, परिवर्तन पता करवाना है, तो हमें विकर्णों के संदर्भ में बात करो। बोलो हां या ना? ठीक है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर परिवर्तन तो होगा ना? होगा तो सही भाई, इसकी भुजा को आप बढ़ाओगे तो विकर्ण भी कुछ बढ़ेंगे घटेंगे, तो क्षेत्रफल पे इफेक्ट तो आना ही है, लेकिन हम ज्ञात नहीं कर सकते। आप कहोगे क्यों? ये कौन है? ए से डी में जाने के लिए प्लस वाला रिलेशन है, और कहां से बनता है? ये एक समकोण त्रिभुज है ना, D1 के आधे का स्क्वायर D2 के आधे का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर, तो वहां बीच में प्लस आ जाता है। तो ये वाली बात, इतना डीप हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर विचार करो और इसका सॉल्यूशन करो। एक समचतुर्भुज की भुजा को 7% घटाने पर परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परिमाप कितना इफेक्ट में आएगा, और एरिया कितना इफेक्टिव मतलब इफेक्ट पड़ेगा एरिया पर? गुड। और एरिया वी कांट फाइंड, मतलब एरिया के बारे में ज्ञात नहीं कर सकते। सुनिए एक बात बताइए, आपने क्या किया है? ए को आपने 7% इंक्रीज किया है, भुजा को आपने 7% बढ़ाया है ना, ये लिखा हुआ है। आप इतनी जो है बेचैनी भरी नजरों से क्यों देख रहे हो? ये लिखा हुआ है क्लियर, हाँ या ना? घटाया है, ओके, तभी आप बेचैन हो रहे हो, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। ओके, घटाया है। क्या किया है? घटाया है। ओके, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। देयर इज 4 इंटू ए, यस और नो? 4 अपने आप में 100 है, जो 100 रहेगा, इंटू ए 100 है बट 7 डिक्रीज हुआ, बिकम 93। देयर इज 2 अमाउंट, सो डिवाइडेड बाई ओनली 1 टाइम 100। बोलो हाँ या ना? एक बार 100 से ये विभाजित होंगे, 100 से 100 कट गया, रिजल्ट 93 है। ये 100 से कितना कम है? 7, तो 7% की कमी हो गई। आप कहोगे वो भी 7 ये भी 7, तो विचार करने की आवश्यकता नहीं भाई। परिमाप के अंदर 4 इंटू ए की बार तो आ रहा है, तो इकरा परिवर्तन आएगा। जो ए को मूल रूप से इफेक्ट किया है वही यहां पे इफेक्ट आएगा। बोलो हाँ या ना? अब इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं आपसे कि समचतुर्भुज की भुजा और परिमाप में समान प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो बात सही है? बोलते तो हाँ। अब मैं दूसरा सवाल बोलता हूं। एक समचतुर्भुज के परिमाप को 8% बढ़ाया, तो उसकी भुजा कितनी बढ़ेगी? 8%, हाँ या ना? ये हम लिखेंगे अभी, देखना सुनना। क्षेत्रफल बोलता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो इसके बारे में तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ए का तो परिवर्तन दिया हुआ है, डी का तो पता ही नहीं है, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इस संदर्भ में आप स्टार लगा के लिख भी सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि समचतुर्भुज की भुजा व परिमाप में समान प्रतिशत परिवर्तन होता है, समान प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है, अब स्टार लगा के लिख सकते हैं। अब आपको लेके आगे चलें। ओके ठीक है, ये क्या लिखा है देखो तो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण को 20% बढ़ाने एवं दूसरे विकर्ण को 30% घटाने पर पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट आएगा, एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा? सुनो, एक समचतुर्भुज के पहले विकर्ण, यहां पे ये लिखा जाना चाहिए था
पहले पहले विकर्ण को 20% बढ़ाने, दूसरे को 30% घटाने पर परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ तो, आप बताओ। हाँ जी, ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि परिमाप को तय करेगा ए यानी कि भुजा, जबकि ये परिवर्तन दिया है D1 और D2 का, D1 और D2 का, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा, आप ज्ञात नहीं कर सकते या परिवर्तन होगा ही नहीं? हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन तो होगा। किस कंडीशन में आप ज्ञात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो? असल में आप भुजाएं और विकर्ण में से कुछ दे दो तो हम देख लेंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, सुनिए, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? You know already that the area of the rhombus is 1/2 into D1 into D2. ओके, अब देखिए 1/2 अपने आप में 100 है, 100 रहेगा। D1 100 था लेकिन 20 बढ़ गया, 120 हुआ। D2 100 था लेकिन 30 घट गया, 70 हो गया। बोलो कितनी राशि गुणा हो रही? 3 बटे में कितनी बार 100 लगेगा? 2 बार 100 लगेगा। 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0, 12 इंटू 7 84। अगर ये 100 आता ना तो हम बोलते कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये 100 नहीं आया ना, ये कितना कम है 100 से? 16, तो 16% क्या हो गई? कमी हो गई। आई समझ में बात? ठीक है, अब आपको आगे लेके चलते हैं। ओके, मैं एक क्वेश्चन देना, चलो अब इसको करो, फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, इसको आपको करना है, एक बार आप रुक जाएं तो ठीक रहेगा। ऊपर देखें, सुनिए, मुझे बताओ समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को तय करने वाले कितने कारक हैं? विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकंड। तो दोनों को इम्बैलेंस करके बैलेंस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मैं ये बोलूं कि एक को हमने इतना बढ़ाया, इसको कितना घटाएं ताकि बैलेंस हो जाए, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और वो यही क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण को 30% घटाया जाता है, तो दूसरे विकर्ण को कितने % बढ़ा दें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दो ही राशियों का मसला है, विकर्ण फर्स्ट विकर्ण सेकंड। तो आप लिख सकते हो पहले और अब क्या हुआ और क्या वापस बैक करना है। करो आप इसको फटाफट, अपने हाथ से निकालो। आप आंसर बोल रहे हैं, जो कि बैन है। हाँ जी, स्टॉप, काम को बंद करें, ऊपर देखें, सुनिए। हम जानते हैं कि एरिया को तय करने वाले दो राशि हैं, D1 और D2। ओके, तो हम ऐसा लिख देंगे कि पहले क्या था, अब क्या हुआ, और हमें पुनः क्या करना है। हम अच्छे भले 100 पर थे कि नहीं थे, लेकिन विकर्ण फर्स्ट को 30% डिक्रीज किया, घटा दिया। तो घटाया ना, तो आपका मसला कहां पर पहुंचा? 70 पर। 100 से गिर के आप 70 पे आ गए। आपको परिवर्तन नहीं चाहिए, वापस आपको 100 पर जाना है, लेकिन कितना बढ़ाना है? 30। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि विकर्ण सेकंड में वृद्धि। ओके, अब बताओ कितना बढ़ाना पड़ेगा? 30, लेकिन कहां से? 70 से। तो 30 का % किस पर निकलेगा? 70 पर, इंटू 100, 0 0 कैंसिल। अब 300 में 7 का भाग दे दो, 42 सही, 6/7। रुक तो जाइए, %। ओके, हाँ बस यही होगा। ओके, ठीक है ना, क्योंकि 7 से 42 और, ठीक है, राइट, हो गया। ठीक है, सिंपल बात है। ओके, ट्राइंगल पर बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है जो हम लिख रहे हैं, आपको जवाब देना है। चतुर्भुज
के परिमाप को 12% बढ़ाया जाता है तो उसकी भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ, है ना? क्यों? क्योंकि हम देख के तो आए हैं। भुजा क्या होती है? भुजा होती है a, और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 इंटू ए, होता है ना? ठीक है, तो परिमाप में a की बार है, तो जितना भुजा में परिवर्तन होगा उतना ही परिमाप में परिवर्तन होगा, जितना परिमाप में उतना ही भुजा में। इसने बोला कि परिमाप को 12% बढ़ाया, परिमाप को 12% आपने इंक्रीज किया है ना, तो भुजा भी 12% क्या होगी? बढ़ेगी। आई समझ में बात? ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। ओके, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी पीडीएफ में तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, ओके। अब अपन लेते हैं ट्राइंगल के बारे में कुछ बातें, त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि ये देखो त्रिभुज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। त्रिभुज, ट्राइंगल। ओके, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारा मसला है ज्योमेट्री का, मैं वहां डिस्कस करूंगा। सिंपल सी बातें हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप है ना, एक बात बताइए, इस भुजा को मैं ए बोलूं तो इसको बोलूं बी और इसको बोला जाए सी, आपको कि तीनों बराबर हो तो? हाँ जी, वो एक विशेष कंडीशन है। तीनों बराबर हो तो ए और ए, बोलो हाँ या ना? मैं एक सामान्य चतुर्भुज की बात कर रहा हूं जो 3 भुजाओं से घिरी बंधा करती, तीनों भुजाएं अलग अलग है ना। ओके, इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप हो जाएगा भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, और बीच में प्लस आ रहा है ना, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो वैसे ही अपने चर्चा का विषय इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि बीच में प्लस आ गया। ओके, और असली बात है तो टॉपिक में करेंगे जब ज्योमेट्री आएगी। क्षेत्रफल की बात करें तो हम अभी देख के आए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, लेकिन त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन जाए तो बातें अलग होंगी, समद्विबाहु बन जाए तो बातें अलग होंगी, उनको भी आगे देखेंगे। तो ये वाली बात है, आप फटाफट से इसको लिख दो, जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, फटाफट से। हाँ जी, कर दिया? ठीक है, अब सुनिए, अब हम क्वेश्चन देते हैं आपको, और ये आपका क्वेश्चन है, बताओ अब इसका क्या रिजल्ट है, ये आपको बताना है। बोलो क्या बोला है? एक त्रिभुज के आधार को 10% घटाने एवं ऊंचाई को 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हैं कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, हाँ या ना? अब प्रतिशत परिवर्तन की बात करें तो 1/2 अपने आप में 100 है तो 100 ही रहेगा, आधार 100 है लेकिन 10 घट गया तो 90 हो गया, ऊंचाई 100 है 20 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 120। कितनी राशि गुणा हो रही है? 3 बटे में कितनी बार 100 लगेंगे? 100 इंटू 100, 100 कैंसिल, 00 00 12 नाम 108। ये तो 100 से अधिक आ गया ना, जितना अधिक है उतनी वृद्धि, तो 100 से कितना अधिक है? 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, वो बढ़ गया एरिया। अच्छा बताओ परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यू नो ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी इज द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल, बट ये तो प्लस में आ गया ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में प्लस है। आप लोग सर एक बात बताओ, a इतना छेड़ा गया, b उतना छेड़ा गया, c प्रतिशत में उतना छेड़ा गया, ये दे दे मैं तो ज्ञात कर सकते हैं? पूरे होश में जवाब दोगे आप, है ना? एक परिमाप की एक भुजा को 10% बढ़ाया, दूसरी भुजा को 10% घटाया, तीसरी भुजा को 20% बढ़ाया, बताओ परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितने लोग बोल रहे नहीं दे सकते? एक बार हाथ खड़ा करें।
क्यों नहीं दे सकते? हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं दे सकते हैं? भाई नहीं दे सकते। सुन रहे हो ना? क्या फर्क पड़ता है ए को 10% घटाया कि बी को 10% बढ़ाया कि सी को 20% बढ़ाया? है तो ये प्लस में, है तो प्लस में। कैसे ज्ञात कर देंगे प्रतिशत परिवर्तन? हाँ जी, एक कंडीशन में कर सकते हैं, वो ये बोल दें कि उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 30 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 40 सेंटीमीटर। अब पहली भुजा को 10% घटाया, दूसरी को 20% बढ़ाया, तीसरी को 20% घटाया, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम हाथों हाथ कैलकुलेट करके बता देंगे उसी कंडीशन में। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की बात है। ये तो आपको नोट करा कराया मिल जाएगा। ये क्या बोल रहा है? अब रुक जाओ, पुनः बताओ मुझे, त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तय करने वाले एरिया को कितने घटक हैं? 2, एक तो उसका बेस और एक उसकी हाइट। तो एक को बढ़ा के दूसरे को घटा के पुनः बैलेंस किया जा सकता है, वो कॉन्सेप्ट बनेगा। तो वो ये बन गया, एक त्रिभुज की ऊंचाई को 30% बढ़ाया गया तो उसके आधार को कितने % कम करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो हम वापस वही कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं। हम बोलेंगे कि पहले कुछ और था, हमने कुछ और कर दिया, हमें वापस वही चाहिए। सुनिए, हम कहां पर थे? 100 पर थे, 30% बढ़ाया गया उसका हाइट, हमने मसले को 130 कर दिया गया, लेकिन हमें परिवर्तन नहीं चाहिए रिजल्ट में। हमें 130 से वापस 100 पर जाना, हमें 30 घटाना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि आधार में कमी प्रतिशत, ये बढ़ाया गया था ना, दूसरे को घटाना पड़ेगा। आधार में कमी प्रतिशत, बोलो कितना कम करना पड़ेगा? 30। और 30 किस पर कम करना है? 130 पर इंटू 100। अब इसमें भाग दे दो 100 में। क्या? 23 सही 1/13। आप पे विश्वास किया जाए? ठीक है, तो फिर यही है, ये आपके जिम्मे है। हाँ जी, 23 को गुणा करोगे 260 आ गया, 13 26 आ गया, और जो बचेगा, हाँ जी, वेरी गुड। आप, हाँ ठीक, ये आपकी ज्ञान पिपासा जाग रही है, ज्ञान की प्यास जाग रही है। इसको कैसे समझे हम? आप कह रहे हो इसको इधर, इसको इधर, ये क्या तरीका है? हैं? और मैं आपको इसमें, मैंने कहा भी तो सही ना कि मैं इसको बेस से समझाऊंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अब इनका ज्ञान जाग उठा है, ये बोल रहे हैं कि समझाओ कैसे, तो मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जवाब तो दे दो भाई, शाबाश। अच्छा, इस बात में मैं और हेर फेर करके कुछ नया क्वेश्चन बना सकता हूं। देखो कैसे, आप जवाब दे दोगे मुझे विश्वास है, क्योंकि अपन करके आए हैं ऐसा क्वेश्चन। एक त्रिभुज की ऊंचाई को 30% बढ़ाया गया, कहां पर थे? माइक्रो सेकंड में आंसर आना चाहिए, आधे घंटे बाद नहीं। कहां पर थे? कितना बढ़ाया? कहां पहुंचे? आधार को कितने % कम कर दें ताकि उसका क्षेत्रफल 10% ही बने? ओके, तो वो ऐसे बनेगा, थे हम 100 पर, कर दिया था 130, अब हम कितने बैक जावें कि बस आधार 10%, सॉरी एरिया 10% ही बढ़े। हम 110 तक जाने को तैयार है, हाँ या ना? ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया था कि पेट्रोल 20% महंगा हो गया, खपत को कितना कम करे ताकि खर्चा 10% ही बढ़े। ओके, कितनी कमी करनी है? 20 की, और किस पर? ऐसे। अब ये समझना चाह रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया? ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस बात को समझे कैसे, है ना? समझना भाई, आधार इंटू ऊंचाई 1/2 बराबर होता है क्षेत्रफल, हाँ या ना? ठीक है, सुनिए, अब एक काम करते हैं, 1/2, आधार को क्या माना? 100, ऊंचाई को क्या माना? 100, तो एरिया क्या बन जाएगा? 500 और 5000, क्या बन जाएगा? 5000। समझ में आई बात? ठीक है, 1/2। अब आप समझना है ना, बेस से करने का तरीका यह है, वो था अप्रत्यक्ष तरीका, इनडायरेक्ट वे में अपने डायरेक्टली उसको कर दिया। बेस से करने का तरीका यह है, हमने, इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया गया, आधार को कितने % कम करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो सुनिए,
ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया गया, ऊंचाई थी 100, 30 बढ़ाया तो हुई 130, हाँ या ना। अब उसकी आधार को कितना कम करें, आधार कितना था 100, उसको कम करके कहां पर लावें, हमने कहा x पर लाओ, कहां पर लाओ, x पर लाओ, और रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहना चाहिए, 5000 था 5000 होना चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इससे ये कितनी बार कट गया, 5 का भाग दे दो, 65 बार, कितनी बार कट गया, 65 बार। तो x इंटू 65 बराबर 5000, मैं 65 को उधर भेजूं, ओके, तो x बराबर क्या हो गया, 5000 बटे में 65। आई समझ में बात। अब एक बात बताओ, पहले आपका x कितना था 100, पहले कितना था 100, और अब आपका x कहां पे आ गया, 5000 बटे में 65 पर, 5000 बटे में 65 पर। अब एक बात बताओ, x में कितनी गिरावट हुई, x तो पहले 100 था, आज तो इतना है, कितना गिरा, तो आप उस गिरावट के लिए क्या करोगे, पहले वाले में से अभी जो x का वैल्यू है उसको घटाओगे, तो 65 इंटू 100, 6500 माइनस 5000 और बटे में 65, इसमें से वो गया तो 1500, 1500 बटे में 65, ये हमारा आधार कम हुआ, समझ रहे हो ना। और ये कम कहां से हुआ, 100 से, तो आधार में कमी प्रतिशत, तो देखिए आधार कम करना पड़ रहा है 1500 बटे में 65, और किस पर कम करना है, 100 के ऊपर इंटू 100 के बटे में कुछ नहीं, तो एक ये हो गया आपका 1500 बटे में 65 इंटू 1 बटे में 100 इंटू 100। अब 5 से काटें, 5 से काटो, 5 से कितनी बार कट गया, 300 बार, और 5 से 13 पंजे 65, 300 बटा 13, हाँ ये रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, 23 सही 1 बटा 13, यही था ना, ठीक है, हाँ जी, ये रहेगा परिवर्तन। इतनी बड़ी प्रोसेस है, इसलिए मैं कह रहा हूं बस एक स्टेप का आंसर कि थे यहां पर, हमने इतना बिगाड़ा, हमें नहीं पसंद आया, हमें सुधार करना है, सुधार बिगड़े हुए पर करोगे ना, जो विकृत हो रखा रूप उस पर कितना सुधार करना है उस पर देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है, ये नई नई बात आ गई, आपको बस ऐसी बातें तो नई नई आती रहेंगी, हाँ, अभी तो कहानी शुरू हुई है, लेकिन ये तय बात है कि आपके भीतर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, थोड़े समय बाद में हर चीज आपको बहुत इजी लगने लगेंगी। ये तो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, हाँ या ना। पहले मैं समझा देता हूं आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में, फिर इस पर बात करते हैं। वो बात कर रहा है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल समझना, आपको इसमें मजा आने वाला है। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। देखिए आप, है ना, अगर मैं इस भुजा को ए बोलूं तो इसको भी बोला जा सकता है ए और इसको भी ए, हाँ या ना। यहां पे एक बढ़िया सुंदर व्यवस्था बनेगी परिमाप की, वो ये होगा कि परिमाप होगा a प्लस ए प्लस ए, तो परिमाप हो जाएगा 3a 3 इंटू ए, तो यहां पे परिवर्तन लागू होने योग्य रहेगा, हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस नहीं आया, ओके। अब एक बात बताइए, मैं आता हूं इसके क्षेत्रफल पर, और आप कहते हैं कि क्षेत्रफल तो होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, वाजिब बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। अब सुनना, यहां पे बहुत गजब कॉन्सेप्ट, ये इसका आधार है, 1/2 इंटू आधार, आधार को ए बोलो, बोल दो ना, हाँ ठीक है। अब ऊंचाई का अपन को पता करना है कि ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, ऊंचाई क्या होगी, यही है ऊंचाई, है कि नहीं है,
इस आधार की वो ऊंचाई, ठीक है। इसका नाम दे दूं h, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है? आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो पढ़ना आता है। ये क्या लिखा है? यहां से यहां तक कितना है? तो यहां से यहां तक कितना है? a का आधा। अब हम ऋषि बोधायन को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि ऋषि यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस प्रमेय, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कर्ण क्या है? a, आधार क्या है? a/2। हमें लानी है हाइट, यानी कि हमें लंब लाना है। तो प्रभु क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि आपको लंब लाना है, हाँ जी, तो अंडर रूट करो, हाँ जी, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सही है, ये तो जानते हैं। अब जो लोग जानते नहीं है ना, वो देख लेवें और उसके बाद में इसको मान लेवें कि ऐसा होता है। ये तो मैं एडिशनल समझा रहा हूं आपको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सुनिए, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये कौन है? आपने बोलोगे और हम बोलना बंद हो गए तो बीच में कौन है? माइनस a² और 2 का स्क्वायर 4। इसको कैलकुलेट करना आता है? 4 इंटू a², 4a², में से a² गया तो 3a², तो वर्गमूल के अंदर 3a² बटे में 4। काफी लोगों ने भरकुटी तानी, बोले ऐसे कैसे हो सकता है? कितने लोग हैं ईमानदार से बताओ जो इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं? मैं समझाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो हमने ली है आपकी, है ना, ठीक है। तो एक बात बताओ, हम पूछते नहीं तो हम आपको नहीं बोलते तो आप पूछते ही नहीं। हम तो नहीं पूछते, हम तो मान लेते। a² बटे में 1 माइनस a² बटे में 4, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है ना, ऐसे। एक बात बताओ, वर्गमूल के अंदर 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को a² से गुणा किया 4a² माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को a² से गुणा किया a²। अब देखो 4 बार a², 1 बार a², तो बच गया 3 बार a², क्योंकि माइनस है, बटे में 4 और ये ऊपर वर्गमूल, ऐसे आया। ये तो सिंपल सी बात है, सबको आती है, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें आगे देखो तो सही, आप क्या बन रहा है? 3 का वर्गमूल निकलता है, इधर इधर इधर, यहां पे 3 का वर्गमूल निकलता है। a² का 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, वर्गमूल 3। a² का वर्गमूल a, 4 का वर्गमूल 2। अरे वाह, ये आ गया। ऊंचाई बताओ, ऊंचाई क्या होगी? √3/2 इंटू a। आई समझ में बात? अब एक बात बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है? a, इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई की जगह हम लिख देवें √3/2 इंटू a। वाजिब है, ठीक है। मैं पुनः बोल रहा हूं कि भले ही आप इसको नहीं समझो, लास्ट में फॉर्मूला आपके ध्यान में वैसे भी आ जाएगा। ये तो मैं एडिशनल एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं आपको। ऊपर क्या है देखो, a इंटू a इंटू √3 इंटू 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऊपर √3 इंटू a का स्क्वायर, सही है, बटे में 2 दूनी का 4, ये आ गया। ये तो परिमाप है, 3 इंटू भुजा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर का तात्पर्य आप जानते हैं कि भुजा इंटू भुजा, a इंटू a। तो यहां पे क्या राशि है देखो, √3/4 इंटू a इंटू a, सही है। आपको लोड कतई नहीं लेना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, ऊंचाई पर बात करते हैं। अब बताओ ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई तो ये आ गई ना, √3/2 इंटू a। कितना गजब कॉन्सेप्ट है। यहां तो बीच में कुछ प्लस आया ही नहीं कहीं पे। परिमाप है तो 3 इंटू a, क्षेत्रफल है तो √3/4 a इंटू a, ऊंचाई है तो √3/2 इंटू a।
जिन लोगों को ये रास नहीं आया वो लोग ये 3 पॉइंट देख ले बस। हम जानते नहीं तब हम मानते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं। तो जानने की कोशिश हमने कर ली, तब भी नहीं जाना जावे तो मानना पड़ेगा। जानने के अभाव में मानना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3 इंटू भुजा, उसका क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा इंटू भुजा, और उसकी ऊंचाई होगी √3/2 इंटू भुजा। सब कुछ इंटू 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 इंटू, तो प्रतिशत परिवर्तन लागू होगा। आप इसको नोट करें। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के बाद में इतिश्री कर देनी चाहिए, ज्ञान ज्यादा हो जाएगा, है ना? ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनको, हालांकि अभी तक तो मैंने ज्योमेट्री को स्पर्श किया है, अभी तो जब ये मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत बहुत मजा आने वाला है। कितने लोग हैं जिन्होंने फॉर्मूले का बैकग्राउंड जाना है पहली बार? हाथ खड़ा करें एक बार, शाबाश। न केवल इसमें बल्कि पूरी ज्योमेट्री, मैं कहीं भी फॉर्मूला आपके ऊपर थोपूंगा नहीं, सारा अपन बनाएंगे, और बनाने पर जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना, फिर वो कभी भूलोगे नहीं। कोई भी फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये हो गया है। अब बस केवल इस शेप पर बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपन अगली बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आगे लेके बढ़ूं? ओके, अब बताओ, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा को 10% बढ़ाया। अच्छा, एक चीज देखो 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 देखो, परिमाप में 3 इंटू भुजा, क्षेत्रफल में √3/4 भुजा इंटू भुजा, ऊंचाई में √3/2 भुजा। समबाहु त्रिभुज को तय करने वाले कितने कारक हैं? अधिकारियों बोलो। एक ही है, और वो है समबाहु त्रिभुज की भुजा। हाँ या ना? भुजा का नाप ही उसको पूरा को तय कर लेगा, क्योंकि यहां पे भुजा सब समान प्रकार की है। तो परिवर्तन केवल एक ही चीज में करेंगे और सब पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, कैसे? देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा को 10% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 10%। तो परिमाप क्या होता है? 3 इंटू ए। ओके, और क्षेत्रफल क्या होता है? पहले इस पे ज्ञात कर लेते हैं, बाद में क्षेत्रफल की बात करेंगे। एक बात बताओ, 3 अपने आप में कितना है? 100, तो वो 100 ही रहेगा। ए अपने आप में कितना है? मैं गा रहा हूं आबूजी, आप गा रहे हो पाबूजी। मैं बोलूं उसका जवाब देना है ना। ए अपने आप में कितना है और कितना बढ़ाया? तो हुआ कितना? कितनी राशि? 2 राशि गुना हो रही, बटे में कितनी बार? 100। 100 से 100, परिणाम ये 100 से कितना ज्यादा है, तो अपन बोलेंगे कि 10% की क्या हो गई? हमें तो चमत्कार ही चमत्कार मिल रहे हैं। अरे वाह, 10%, 10%, सेम परिवर्तन। अचंभे वाली कौन सी बात है? यहां पे भुजा एक ही बार आई है ना, एक ही बार आया है, तो उसमें जो इफेक्ट आएगा वो पूरे मसले पे आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इफेक्ट ऑन एरिया। यू नो ऑलरेडी द फॉर्मूला ऑफ द एरिया इज √3/4 इंटू ए। एवरीथिंग इज 100%, सो √3/4 अपने आप में 100 है, और मतलब 100 था और रहेगा और है, 100 ही है, वो नहीं चेंज हुआ। ए अपने आप में 100 था, जो 10 बढ़ गया, 110। 110 3 राशि गुणा हो रही, बटे में कितनी बार? 100। 11 11 121, 100 से कितना अधिक है? 21। 21% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मैंने थोड़ी क्लास ज्यादा ले ली ना, ये अच्छा है ना मैथ्स लास्ट में। ये आपके लिए अच्छा नहीं है क्या? मेरे लिए बहुत अच्छा है, मजा ही तब आता है। पहले होनी चाहिए थी। हे भगवान, ये बोल रहे हैं कि फ्रेश माइंड में अच्छी मैथ समझ में आती है। मैथ तो माइंड को फ्रेश कर देती है। मैथ आपको तभी पढ़नी चाहिए जब पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाए और नींद आने लगे। जैसे ऐसे होने लगे 1 2 और तीसरी बार जब सपोर्ट लेवे चीज, तब मैथ्स उठा लो, फिर उड़ जाएगी। उसके बाद में आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा नींद लाने के लिए। ठीक है, सुनो तो, लेकिन ऐसा कब? अभी थोड़ा सा हाथ आपका इस पे बैठ जाए। अभी हाथ बैठा नहीं है, अभी पूरा हाथ बैठा नहीं है। अब पता है काफी लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि शक
अपन तो शकील हो गए। बोले सर समझ में तो आ रहा है लेकिन हमसे नहीं होगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और मैं जानता हूं आप में से सब लोग डर खुशी और डर खुशी और डर वो वाली कंडीशन में समझ में आ रहा है, इस बात की खुशी है, लेकिन इस बात का डर है कि हमसे नहीं होगा। सर आपके तक तो सीमित है, आप बोल रहे हो वो सारा अंदर जा रहा है, लेकिन हमसे ये बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है, सारा कुछ आपके हाथ से आपकी कॉपी पर निकलवा के रहूंगा मैं, ये गारंटी है। जो आपके भीतर आपके विचारों में होगा ना मैथमेटिक, वो सारा आपकी कॉपी पे आ जाएगा। नीड नॉट टू वरी। जितना समझ में आ रहा है उतना आप उगल पाओगे, ये गारंटी मेरी। काफी लोगों को दिक्कत तो यही है ना कि सर समझ में तो आ रहा है लेकिन हम कैसे करेंगे वहां पे। अभी तो आपका पेपर है ना, उसको अपन देखेंगे। थोड़ा सा अपने काम कर लें, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में अब तक आपने देखा ही नहीं होगा। काफी लोग तो इस प्रकार से टेंशन में आए हुए, सर ये चीजें तो हमारे पेपर में आती नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, मुझे पता है क्या आता है, कैसे आपको पढ़ाना है, जो आता है वहां तक कैसे पहुंचाना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत आवश्यक है, वरना जो आएगा वो आप नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कि आएगा तो इतना सा, लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा पहाड़ बनाना है अपन को, समझ रहे हो ना। और वो पहाड़ आपको भारी नहीं लगेगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, सुनो अब एक बात बताओ, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होती है? √3/2 इंटू ए। शाबाश। √3/2 अपने आप में 100 है तो 100 रहेगा। ए 100 है लेकिन 10 बड़ा तो 110। दो राशि गुणा हो रही बटे में एक बार 100 100 100 गया, परिणाम 110। ये 100 से कितना अधिक है? 10। तो 10% की क्या हो गई बोलो? वृद्धि हो गई। अब यहां पे एक चीज देखो, आप इसको देखो, फिर इसको देखो, और फिर इसको देखो, और फिर धारणा बनाओ। क्या बात समझ में आई इन तीनों को देख करके? कि समबाहु त्रिभुज की भुजा में जो परिवर्तन होता है वही परिमाप में होगा और वही ऊंचाई में होगा। शाबाश, ये धारणा हो गई। ऐसा क्यों होगा? रीजन है कि परिमाप के अंदर भुजा एक ही बार प्रयुक्त हो रही है, ऊंचाई के अंदर भुजा एक ही बार प्रयुक्त हो रही है, तो उस पे जो इफेक्ट डालोगे उस पूरे मसले पे वही आएगा। क्योंकि जस्ट पास वाला अमाउंट तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है, उसको तो छेड़ नहीं सकते, इस 3 को तो छेड़ नहीं सकते। तो ए जितना चेंज होगा पूरा मसला उतना चेंज होगा। बोलो हाँ या ना? अब बस्ते बंद करने लग गए? रुको, अभी मैंने इतनी थोड़ी की है, अभी तो इस समबाहु तो पूरा कर दूं। इसको पढ़ो और करो, अपनी कॉपी में बैग वापस खोलो। आज ही मैंने थोड़ा ज्यादा ले ली क्लास, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आज डेमो तीसरा दिन है, आज डेमो फिनिश होगा। सुनिए भाई, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप को आप वहां पे स्टार लगा के लिखना लिख लो आप, स्टार लगा करके वो लिखना था ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा परिमाप में ऊंचाई में समान प्रतिशत परिवर्तन होता है। स्टार लगा के लिख लो, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा परिमाप एवं ऊंचाई पर समान प्रतिशत परिवर्तन होता है, पर समान प्रतिशत परिवर्तन होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, अब काम को बंद करो, ऊपर देखो, सुनो। समबाहु त्रिभुज के परिमाप को 20% बढ़ाया तो भुजा भी 20% बढ़ेगी, तो ऊंचाई भी 20% बढ़ेगी, तो क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए। √3/4 100 है, 100 रहेगा, ए 100 है, जो कितना बढ़ गया? 20। 120 और 120 दो राशि नहीं 3 राशि गुणा हो रही बटे में 2 बार 100, 100 से गया 100, 00 00, 12 12 144। ये 100 से कितना अधिक है? 44। तो 44% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आपके जो डाउट बचे आप मुझे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट लेता हूं। ये देखो, सेम टू सेम बात है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को 20% घटाया है, ऊंचाई भुजा और परिमाप समान रूप से परिवर्तित होंगे। भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 20% घटेगी। परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 20% घटेगा। एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 इंटू
20% है। हाँ देखो 20% घटाया है तो भुजा 20% घटेगी, तो भुजा हो जाएगी 80, न भुजा हो जाएगी 80। 3 राशि गुणा हो रही, बटे में 2 बार 100, 00 00 00 8 8 64। 100 से कितना कम है? 36% की कमी हो गई। बोलो हाँ या ना? ये देखो वृत्त आ गया, तो अपने यहां पे ये अपना फिनिश होता है। ठीक है, चलिए अभी रुकिए 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ मुझे मैथ्स के प्रति थोड़ा बहुत कुछ पॉजिटिव भाव बनने लगा? कितने लोग हैं जिनको अब थोड़ी कम कड़वी लगने लग रही है मैथ? एक बार हाथ खड़ा करें, शाबाश। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको अति विस्मयकारी और विचित्र और बहुत शानदार मजेदार लगने लग रही है मैथ्स? एक बार हाथ खड़ा करें कि ऐसा था क्या, हम तो अब तक जान ही नहीं पा रहे थे। शाबाश, तो आप मैथ के चमत्कार देख पा रहे हैं। ओके ठीक है, हाँ कैसे, थोड़ा सा बताएंगे मुझे, आपको क्या लग रहा है, कैसे क्या, कैसे अच्छा लग रहा है? अच्छा ओके, हाँ जी, टिप्पणी कोई करेगा और कोई जो आपको मजा आ रहा है ना, उस मजे को शब्दों में कोई व्यक्त करेगा? ठीक है ओके, तो मजा तो आएगा, ये तय बात है। बाकी विश्वास अगर इसके प्रति आपका उत्पन्न होने लग गया है तो ये गारंटी है कि जितनी हमारे भीतर मैथ है उतनी हम आपके अंदर कॉपी कर देंगे। पुनः वो शक बोले हमारे से कॉपी तो हो जाएगी, अंदर तो चली जाएगी, लेकिन एग्जाम में बाहर नहीं आ पाएगी। ये गारंटी मेरी, जितना आपके अंदर आउटपुट इनपुट में डालूंगा उतना आपसे आउटपुट करवा लूंगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, अब भी कोई व्यक्ति जो मैथ के प्रति शक रख रहा है ना, तो फिर ये उसका खुद का माना हुआ अंदर बिठाया हुआ शक है, वो खुद ही निकाल सकता और कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। और आज अपना तीसरा दिन था, ये डेमो 3 दिन अपने पूरे होते हैं। अब आप सर से बात कर लेना आगे की एडमिशन के लिए और आगे जो सारी बातें हैं। ठीक है, अपन मिलेंगे कल पुनः, और इसके आगे प्रतिशत परिवर्तन अभी चलेगा। क्यों? क्योंकि अपन समबाहु त्रिभुज पर बात कर रहे हैं, इसके बाद में सर्कल पर बात करेंगे, और उसके बाद में 3D शेप, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, उसमें बहुत मजा आएगा। उनके फॉर्मूला कैसे बनते हैं, अब तक इनके तो फॉर्मूला आपकी जानकारी में भी होंगे, लेकिन वो तो बड़े टिपिकल फॉर्मूला होते हैं, लेकिन वो टिपिकल फॉर्मूला को भी अपन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ये कब होगा? कल। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके।